हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रैंकर्स अकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी TRE 4 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मेरा सिलेक्शन PRT यानी प्राइमरी BPSC TRE 3 में हुआ है, जिसमें मैंने सेल्फ स्टडी करके 120 में से 94 अंक प्राप्त किए हैं और जिसके अंदर मेरा रैंक 41 है। तो चलिए इस वीडियो में मैं बात करता हूँ कि किस तरीके से मैंने सेल्फ स्टडी करके और किन बुक्स से मैंने एक स्मार्ट तरीके से BPSC TRE 3 में सिलेक्शन लिया, बल्कि सिलेक्शन ही नहीं, एक अच्छी रैंक हासिल की। जो लोग TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं वह स्टडी प्लान देखकर या जानकर अपनी तैयारी को एक स्मार्ट तरीके से एक नया मोड़ दे सकते हैं और बहुत ही कम समय में TRE 4 में सिलेक्शन ले सकते हैं, बल्कि सिलेक्शन ही नहीं, एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास की कि मैंने इतिहास कैसे पढ़ा और किन बुक से पढ़ा, क्योंकि इतिहास का एक PRT पेपर में एक अच्छा खासा वेटेज है। 15 से 20 क्वेश्चन इतिहास के आते हैं, जिसके लिए मैंने NCERT 8वीं कक्षा की NCERT जो मैंने पूरी पढ़ी थी, आपको भी पूरी पढ़नी है, और वो भी ओल्ड वाली, क्योंकि जो न्यू वाली है उसमें 3 से 4 चैप्टर नहीं है, इसलिए आपको ओल्ड वाली पढ़नी है। और 9वीं कक्षा की NCERT के 2 चैप्टर पढ़ने हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। एक है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद और एक है किसान और काश्तकार। हमें ये पूरी नहीं पढ़नी है, क्योंकि हमें कम समय में स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है, ये नहीं कि हमें सब कुछ पढ़ना है। और इसी तरीके से 10वीं कक्षा की NCERT का हमें एक चैप्टर पढ़ना है। अब हम बात करते हैं और हाँ, हमें घटना चक्र पूर्वावलोकन से भी कुछ चैप्टर पढ़ने हैं, 3 से 4 चैप्टर पढ़ने हैं। जैसे आधुनिक भारत में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले के आंदोलन, और आधुनिक शिक्षा, और आज़ाद हिंद फौज, ये चैप्टर पढ़ने हैं। और हमें वहीं से कुछ MCQ भी लगाने हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा हम MCQ लगाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा फ़ायदा होगा। मैंने बहुत कम से कम 4 से 5 हज़ार MCQ लगाए थे सारे सब्जेक्ट के मिलाकर के, इसलिए आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाने हैं। अब हम बात करते हैं साइंस की। साइंस के लिए मैंने 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक NCERT पढ़ी थी, 6ठी 7वीं 8वीं, ये तो आपको पूरी पढ़नी है। और फिर 9वीं कक्षा के कुछ चैप्टर, जैसे ऊतक पढ़ना है, जीवों में विविधता, गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण और ध्वनि, ये चैप्टर पढ़ने हैं हमें। बाकी एक चैप्टर और पढ़ना है हमें 9वीं कक्षा से, प्राकृतिक संपदा, एक चैप्टर हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संपदा, ये चैप्टर पढ़ने हैं हमें। ये हमारे 9वीं कक्षा के हो गई। अब 10 ऐसे ही हमें 10वीं कक्षा से भी कुछ चैप्टर पढ़ने हैं, जैसे अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु एवं अधातु, नियंत्रण एवं समन्वय, और पढ़ना है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, आइज पढ़ना है, और एक विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर हमें 10वीं कक्षा से पढ़ने हैं। और बाकी हम इसके भी बहुत ज़्यादा MCQ लगाने हैं। MCQ हम जितने ज़्यादा लगाएंगे वो उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा देंगे, क्योंकि इसका भी, विज्ञान का भी 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। सभी सब्जेक्ट का वेटेज लगभग समान है, एवरेज देखे तो सभी के समान ही क्वेश्चन आते हैं, किसी का 1-2 ज़्यादा, किसी का 1-2 कम, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं जियोग्राफी की। हम जियोग्राफी कहाँ से पढ़े और कैसे पढ़े? जियोग्राफी के लिए हमें 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा की NCERT और 9वीं कक्षा की NCERT भी हमें पूरी पढ़नी होगी, और 10वीं कक्षा की NCERT के कुछ चैप्टर हमें पढ़ने हैं, जैसे वन एवं वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि। कृषि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि कृषि से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगर आप पिछले पेपर उठाकर देखेंगे, जो अब तक 3 हो चुके हैं और एक री एग्ज़ाम हुआ है, वो भी उठाकर देखेंगे, तो कृषि से बहुत क्वेश्चन आए हैं।
और एक चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ये भी चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से करना है। और बाकी जैसे मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि इनके एमसीक्यू लगाने हैं आपको। एमसीक्यू आप गूगल से भी लगा सकते हैं, आपको गूगल पे मिल जाएंगे। ऐसे अगर आप सर्च करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन तो सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं ईवीएस की, कि ईवीएस मैंने कैसी पढ़ी थी। ईवीएस एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ही कम समय में एक अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। इसके लिए मैंने 6ठी से 8वीं तक ज्योग्राफी जो आपने पढ़ी है वो ज्योग्राफी में भी आपका काम आएगा और पर्यावरण में भी काम आएगा, क्योंकि 7वीं कक्षा की जैसे एनसीईआरटी है जो ज्योग्राफी वाली है उसका नाम ही हमारा पर्यावरण है, ऐसे ही 8वीं कक्षा की है तो उसमें पर्यावरण वाली ज़्यादा चीज़ें हैं, तो वहाँ से आपका इन्वायरमेंट भी कवर हो जाएगा और जियोग्राफी भी कवर हो जाएगा। और 10वीं कक्षा का एक चैप्टर जो साइंस में है वो आपको पढ़ना है, उसका नाम मैं बता देता हूँ, उसका नाम है हमारा पर्यावरण। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में। आप जो पिछले पेपर उठाकर देखेंगे उनके 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बाकी आप घटना चक्र पूर्वावलोकन से इसके एमसीक्यू लगा सकते हैं, जिससे आपको जो आपने नहीं भी पढ़ा, जो आपका छूट गया है वो उन एमसीक्यू से कवर हो जाएगा। मैंने भी ऐसा ही किया था, मैंने एमसीक्यू बहुत लगाए थे कम से कम 4 से 5 हज़ार, मैंने बताया अभी 4 से 5 हज़ार मैंने एमसीक्यू लगाए होंगे और प्रैक्टिस सेट। अब हम बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी के लिए मैंने घटना चक्र पूर्वावलोकन ही पढ़ा था और उसके एमसीक्यू लगाए थे। और कुछ चैप्टर है जैसे मौलिक अधिकार या राष्ट्रपति और प्रस्तावना से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्रस्तावना के बारे में वो आपको स्टेटमेंट देगा, ये नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, स्टेटमेंट दे के पूछेगा कि कौन सा है या नहीं है, एक से अधिक है, इस तरीके से आपको पूछेगा। और एक है पंचायत वाला चैप्टर भी आपको अच्छे से करना है, ये पॉलिटी में आपको करना है। अब बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की। इनके कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं मैथ और रीजनिंग के दोनों के मिलाकर। मैथ के लिए आपको कोई भी सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कराता हो कंपटीशन वाला मैथ पढ़ना है आप RS अग्रवाल की किताब पढ़ सकते हैं। और कंपटीशन से जैसे मैंने प्रायिकता के लिए पढ़ा था आदित्य रंजन सर से, क्योंकि प्रायिकता का एक क्वेश्चन आता है, TRE 1 में आया था, 2 में भी आया था और TRE 3 में जो 6 to 8 है उसमें आया था एक क्वेश्चन प्रायिकता का प्राइमरी वाले में नहीं आया था, तो इसलिए हम छोड़ नहीं सकते, आ भी सकता है नहीं भी। हमें प्रायिकता पढ़ना है। ऐसे ही कुछ चैप्टर हमें पढ़ने हैं, लाभ हानि, परसेंटेज, औसत, ये चैप्टर हमको करने हैं। ये हम किसी भी टीचर से कर सकते हैं। मेरा कज़न है जो मैथ पढ़ाता है, मैंने उसी से किए थे और मैंने उसी से पढ़ लिए थे ये चैप्टर। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग भी कंपटीशन वाली आती है, तो आपको वही कोडिंग डिकोडिंग यही आपको करने हैं। इसमें अल्फ़ाबेटिकली वाला करना है आपको और नंबर सीरीज़ करनी है। नंबर सीरीज़ इतनी टफ आती, नंबर सीरीज़ कुछ टफ आती है, उसको आपको बहुत ही अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी अच्छी होगी। अब हम बात करते हैं क्वालिफाई सब्जेक्ट की। क्वालिफाई सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश, सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश के 8 क्वेश्चन आते हैं। 8 में इंग्लिश में रीजनिंग ही आती है। अगर आपको थोड़ी सी इंग्लिश आती है तो आप उसमें से 8 में से 5 या 6 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं बहुत ही आराम से, क्योंकि रीजनिंग आती है और रीजनिंग हो जाती है। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाई सब्जेक्ट है, तो मैं हिंदी मीडियम से ही हूँ और मैंने पहली कक्षा से 12वीं तक ही हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, तो इतनी हिंदी मुझे आती है। तो मैंने हिंदी की कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली थी, ना ही किसी की कक्षा ली थी, ना ही मैंने हिंदी के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक वगैरह कुछ पढ़ा। मैंने हिंदी वैसी जितनी मुझे आती है, जितनी मैंने एकेडमिक में स्कूल में पढ़ी थी कॉलेज में, उसी से मेरी हिंदी हो गई थी। और आप भी हिंदी आसानी से कर सकते हैं ऐसे ही। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए और आप लोगों का जो भी डाउट है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मोर वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए और मोर देखते रहिए। मोर वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ।
और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू।